हम बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी, तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। दो गुजराती देश बेच रहा है और दो गुजराती देश खरीद रहा है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। चौकीदार सजग है, ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ संयुक्त रूप से सभा कर रहे थे। मुंगेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जहां पर ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, आनंद मोहन भी मौजूद थे। कान खोल कर सुन लो ये जवाब, हम राजपूत हैं, ये भी उन्होंने साफ साफ कहा है मन से। यहाँ तक कि फिर से कहा है जो राहुल गांधी पहले कहा करते थे, चौकीदार चोर है। बीजेपी के नेताओं को भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। और आप समझ लीजिए, आनंद मोहन जब से छूटे हैं, जब से उनकी सज़ा माफ़ की गई है, जब से जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन किया गया, उसके बाद फिर आनंद मोहन के सहित 26 और लोगों की रिहाई हुई जेल से। आप समझ सकते हैं 16 सालों के बाद जब आनंद मोहन छूट कर आए तो इधर कई दिनों से वो कई ज़िलों में घूम रहे हैं, उनका दौरा जारी है। 23 नवंबर को जो जानकारी है, पटना में एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं आनंद मोहन। लेकिन उससे पहले आज ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं और आनंद मोहन के साथ काफ़ी बेहतरीन रिश्ते रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बीजेपी पर कैसे गर्जना भरी है, वो पूरा भाषण आप सुनिए। कानून में परिवर्तन हुआ, जैसे ही कानून में परिवर्तन हुआ और चेतन आनंद की सगाई के दिन हमारे रिहाई का मैसेज आया 4:30 बजे, उसके पहले सब ठीक जा रहा था, सब अनुकूल था। मेरे घर लोग आकर के कहते थे इन लोगों से कि अब अति हो गया, अब आनंद मोहन जी के साथ अन्याय हो रहा है, अब उनको छूटना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उनका परिवार सफर कर रहा है, बच्चे सफर कर रहे हैं, बूढ़ी मां इंतजार कर रही है, छोड़ना चाहिए। एक से एक भावात्मक ट्वीट, भावात्मक ये सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हमारे मित्रों ने दिया। लेकिन जैसे ही सगाई के दिन रिहाई का मैसेज आया, लगा कि भूचाल आ गया। सारा मीडिया एक तरफ से एक व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन किया गया। ये व्यक्ति के लिए कानून में परिवर्तन हुआ कि क्या, वो ललन जी बोल चुके हैं, उस पर मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। लेकिन साथियों, हंगामा खड़ा हो गया। सारे लोग, मेरे जैसा गरीब आदमी 16 बरस के बाद निकले थे, बेटी की सगाई, बेटी की शादी, बिना दहेज बेटा की शादी और सगाई, हम लोग उसमें लगे हुए थे। लेकिन सहरसा का कोई होटल नहीं बचा, उसका कोई कमरा नहीं बचा जो नेशनल मीडिया के एंकरों से, संवाददाताओं से भर नहीं गया। क्या करने गए थे लोग? जो मेरे गांव के, मेरे घर को, मेरी प्राइवेसी को खत्म किया गया। आंगन घुस गए लोग, पूजा घर घुस गए लोग, जहां लवली आनंद पूजा कर रही थी। हमारे पेशेंस की एक सीमा होती है। हमारे गांव के लोगों हमने कहा कि कभी किसी को पुच्छ मत कहना, आदर करना, चाय पिलाना, नाश्ता करना, लेकिन प्रेस के लोगों से कभी आप उलझना मत। सारे लोग पूरी तरह धैर्य के साथ, जैसे 16 वर्षों तक हमने सजा काटी, आखिरी दिन जब प्रदेश भर के लाखों हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले मेरे गांव आए हुए थे, सहरसा आए हुए थे, मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पाया। मुझे जब
मन में आया कि मैं जाऊं, लोगों से मिलूं, तब हमारे मित्र, कुछ मित्रों का नाम नहीं लेंगे, आप समझ रहे होंगे, मित्रों का टेलीफोन घनघनाया रात में कि आपको वहां नहीं जाना है। हमने अपने स्वभाव के विपरीत पहली बार समझौता किया। हमने ललन जी को पहली मुलाकात में कहा था ये बात, अपने स्वभाव के विपरीत। मेरे चाहने वाले 16 वर्षों के बाद आए और मैं उससे मिलने नहीं निकला, मेरी क्या दशा हुई होगी। लेकिन साथियों, अंदेशा था कि लोग पटाखे फोड़ेंगे, लोग छतों से फूल बरसाएंगे। ये इन योजनाओं की जानकारी मुझे भी थी और तब कोई न कोई अनहोनी होगी। लाखों लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी में कुछ लोग घुस के और तमाशा करेंगे। आज भी हमें कहा गया था शहर से मत आइएगा। एक बड़का झूठा पार्टी ये सब अफवाहों और साजिशों का मास्टरमाइंड होता है। कोई न कोई बखेड़ा करवा सकता है शहर में। हमको कॉन्फिडेंस था, मुंगेर को हम जानते हैं, लड़कपन से जानते हैं, और मुझे ये भरोसा था कि जब हम जाएंगे तो लोग आशीर्वाद ही देंगे, षड्यंत्र नहीं करेंगे। और मित्रों, मैं शहर होके आया और बड़ी पीसफुल, बड़ी आदर से, बड़ी सम्मान की दृष्टि से हमने देखा कि दोनों तरफ खड़े होकर के लोग आपको भी साधुवाद देते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं भाई, फंस जाते हैं। अभी आ रहे थे, वहां से चले 50-55 गाड़ी से यहाँ खगड़िया में बोल बम, और 2-3 जगह लोगों ने रोक के सड़क पर और स्वागत किया। इसी बीच में कौन मोटरसाइकिल कहा लिंक टूटा, कहा लोग छूटे, वो सब पुल पर आकर के मिले घंटों बाद। तो साथियों, आपने एक रूट लगाया और हम लोगों को सुविधा पूर्वक हमने कहा कि जैसे ही शहर के तरफ मोड़ा, हमने कह दिया 1.5 घंटा फिर बर्बाद। लेकिन हम देख रहे थे घड़ी कि 35 मिनट 40 मिनट में हम लोग मंच पर आ गए। इसके लिए भी आपकी सरकार है, आपको साधुवाद। आपने ये जो व्यवस्था की, नहीं तो हम लोग तो अटक जाते, जहां जाते हैं अटक जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं अटक जाते हैं। से चुनाव लड़े तो साथियों, तुम भी चुनाव लड़े थे और तुम्हारी पार्टी को आया था सारी एड़ी चोटी का पसीना एक करने के बाद 3,500 वोट। मैं निर्दलीय लड़ा था और 3 कैंडिडेट बदले गए थे, बाद में शरद जी आए थे। मैं उसमें लंबे बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हैसियत थी, हम जहां निर्दलीय होके लाखों वोट और दूसरे स्थान पर रहे, वहां तुम 3,500 वोट लाते थे। जब मैं वैशाली लड़ा, बिहार पीपुल्स पार्टी के शैशव काल में, जन्म के तुरंत बाद जब हम लड़े और शत्रुघ्न सिन्हा से लेके तमाम राष्ट्रीय लीडर तक उतर गए, तब तुम्हारी हैसियत, RTI लगा लो यारो, तुम्हारी हैसियत 8,500 की थी। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। साथियों, इसलिए हम तुम्हारी औकात को जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे दम पर तुम हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे समाज तक पहुंचे। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मैं फोरकास्ट करता हूं। साथियों, हम निकले हैं, कहते हैं आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठ गए, जो लोग फंसाया था। आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठे हुए हैं, जो लोग सजा कराया था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं,
हम लड़ते हैं ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। साथियों, आपने सुना होगा, हम बचपन में सुनते थे वॉशिंग पाउडर निरमा। तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी, जो चला जाए दूध का धुला हो जाए। आज कहा गया अतीक अहमद डॉन तो आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन वही है जो तुम्हारे पुरखे अटल जी के बगल में बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो आडवाणी जी के साथ बैठते थे। आनंद मोहन वही है जो उपराष्ट्रपति बनाने में, योजना बनाने से लेकर वहां तक पहुंचाने में भैरव सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाने में जिनकी योजना होती थी, वो है आनंद मोहन। आनंद मोहन वो है जिसको मुरली मनोहर जोशी जी सम्मान देते थे। आनंद मोहन वो है जिसके हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र 1999 में जारी होता था। और साथियों, जहां आनंद मोहन बैठते थे, तुम्हारा आज का बौना शीर्ष नेतृत्व जहां हम बैठते थे, वहां खड़ा होने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। वो आनंद मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जो आम लोग तो फजियत में हैं। आम लोग, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भट्टा बैठ गया। लेकिन एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल, जिसका रैंक 167वां था, अचानक जंप करके दूसरे स्थान पर आ गया। मैं कहा करता हूं, आपने कहा कि हम थोड़ा परहेज करते हैं, मैं खुल के बोलता हूं। आज 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। यही भारत की सच्चाई है। रेल बिक गया। सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो विभाग था, सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला विभाग था, लाखों करोड़ों, उस रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, पोर्ट को बेच दिया गया। रेलवे स्टेशन पर जहां हम जाते थे, फुटपाथ के लोग, 2 ही आसरा होता है गरीबों का, या तो फुटपाथ या नहीं तो रेलवे स्टेशन। आज रेलवे स्टेशन का टिकट जब आप जाएंगे किसी को छोड़ने, 42 रुपए की कर दिए गए। कौन कर रहा है ये सब? साथियों, आज किसके नेतृत्व में? कहता है चौकीदार। चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। इसलिए पानी लग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी से माल्या दोपहर में मिलता है और शाम में फरार हो जाता है। माल्या हो, मेहुल हो, ये नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे 26 लोग, जहां गरीब भारत का ये जो 150 करोड़ होने जा रहे हैं, हम 135 करोड़ भारतीयों के खून पसीना की कमाई जहां जमा थी, वो बैंक का बैंक अरबों रुपया लूट के ये लोग विदेश चला गया। ऐसा चौकीदार है। तो पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। आनंद मोहन ने कैसे बीजेपी नेताओं को जवाब दिया है, जो लोग पहले क्या क्या कहा करते थे और कैसे रंग बदल लिया जब रिहाई हो गई। इसके बाद भी जो अतीक अहमद डॉन और आनंद मोहन कौन ये पूछा करते थे, उन्हें भी जवाब दिया है मन से। यानी कि पूरी बीजेपी पर हमलावर थे। वॉशिंग पाउडर में जो जाएंगे, वॉशिंग पाउडर है बीजेपी पार्टी, उसमें जो जाएगा उसके क्राइम, करप्शन सभी धुल जाएंगे। आनंद मोहन जिस तरह से इशारों में चिता दिया है बीजेपी को, ये बात साफ हो गई है कि आनंद मोहन का रुख आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। आपने सुना है, ललन सिंह भी वहाँ मौजूद थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खूब हुंकार भरी है। वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।